क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। ठीक, ये वीडियो आप लोग के लिए 2 साल के लिए बिल्कुल वैलिड रहेगा। और आपको इस वीडियो के साथ में यूपी पीएससी और बीपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जो है अलग से डेटा मैं दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा। ठीक, तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट इन्वायरमेंट में जाके देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा। ठीक, अभी क्योंकि अवेलेबल नहीं था डेटा, फाइल अपलोड नहीं हुई थी, पीआईबी पे जो आया है वहाँ से मैंने बनाया है। और बाकी जगह से वैल्यू एडिशन करी है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई तो वो कहाँ से, उस टेक्नोलॉजी का क्या यूजेस है, बहुत सारे वैल्यू एडिशन करे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला बेसिक फैक्ट हमारे जो है यहाँ पर कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। और इसमें ये लक्ष्य था कि हमारा भारत का जो टोटल भूभाग है, जो जोग्राफिकल एरिया है, उसका करीबन 1/3 या फिर 33% हमें फॉरेस्ट कवर रखना है। ठीक, फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने दे रखी है, वो मैं अभी नीचे बताऊंगा। ठीक, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 या फिर जो भी रिपोर्ट्स आती हैं फॉरेस्ट सर्वे की, वो सब निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक संस्था है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। ठीक, ये देहरादून में लोकेटेड है, 1981 में बनी थी। और ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल में आती है, यानी कि 2017 में आई थी, फिर 2019 में आई, 2021 में आई, अब अगली 2023 में आएगी। ठीक, तो चलिए कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात हो रही है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 की और अभी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में क्या चेंजेस हुए हैं, दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो टोटल फॉरेस्ट कवर अगर सिर्फ पूछा जाता तो आपका जो है 21.67 था, इसमें 2.89 आप जोड़ दोगे तो करीबन 24.56 आपका हो जाएगा। ठीक, तो 2019 में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.56 था। ठीक है, जो कि 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर भारत का था। भारत का भूभाग कितना है, वैल्यू एडिशन देखिए ऐसे किया हुआ मैंने हर जगह, ये ऑफिशियल सोर्सेस से उठाया गया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे फैक्ट्स पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछते हैं, तो याद रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आया है दोनों को मिलाकर, ठीक, वो आया है 24.62%। अब इसमें अलग से ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, कमेंट करके बताइएगा, जो कि मिलियन हेक्टेयर में होता है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, इंक्रीज कितना हुआ 2019 के कंपैरिजन में, 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और ट्री कवर 721 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ठीक, और जो यहाँ पर 2017 का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थी, उसमें था जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो था 24.39। फिर इससे बढ़ के 2019 में हुआ 24.56 और अब की बार हो गया है 24.62। 24.62 ये देखिए लिखा हुआ है 62। ठीक है, और देखिए फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अपने फैक्ट्स और कुछ देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर देखा जाए एब्सोल्यूट जो है स्क्वायर किलोमीटर्स में, तो वो है मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा ये सीक्वेंस। ठीक, टॉप 5 का बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है ये। ठीक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और ये बहुत ही शॉर्ट, बिल्कुल जैसे नोट्स बनाए जाते हैं वैसे मैंने बनाए हैं। तो इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर में हुआ 2021 में, वो कहाँ पे हुआ, मतलब जितना पिछली बार था उससे इंक्रीज हुआ, तो वो हुआ आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 647 किलोमीटर स्क्वायर, और उसके बाद तेलंगाना, ठीक, ओडिशा, फिर कर्नाटका, फिर 5वें नंबर झारखंड। याद रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसमें बढ़ा है, जो रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बताया कि एग्रो फॉरेस्ट्री की वजह से, प्लांटेशन की वजह से बढ़ा है। ठीक, 17 स्टेट और यूनियन टेरेटरीज केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे जो ये 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जिसमें 1/3 बोला गया था एरिया, तो इन स्टेट्स के और या फिर यूनियन टेरेटरीज के 33% से ज़्यादा एरिया जो है, जोग्राफिकल एरिया जो है, वो फॉरेस्ट है। 17 में ये डेटा दिया गया है। अच्छा, भारत में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरेटरी में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन होता है, 8 यूनियन टेरेटरी हैं। एक्चुअली
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी अलग हुए तो 9 हो गए थे, लेकिन उसके बाद दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर मर्ज कर दिया गया, तो फिर से 8 हो गई हैं अब। ठीक, तो याद रखिएगा टोटल कार्बन स्टॉक इंडिया के कंट्री का जो फॉरेस्ट का है, मतलब जो ट्री आपको मालूम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जो है सम्मिलित कर लेता है, स्टॉक बना लेता है, तो वो कितना है इस समय 2021 के हिसाब से 7204 मिलियन टन। ठीक है, और इंक्रीज जो हुआ है लास्ट वाले के कंपैरिजन में, 2019 वाले के कंपैरिजन में, वो हुआ है 79.4 मिलियन। अब देखिए मेंस या फिर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन होते हैं। ठीक, हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, 79.4 मिलियन पिछले के हिसाब से। ठीक, टोटल स्टॉक कितना है अभी, तो ये है आपका 7204 मिलियन टन है स्टॉक अभी। ठीक, तो इसको अगर आप 1000 मिलियन को उसमें कन्वर्ट करोगे बिलियन में तो 7.2 हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया के इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है, जो कि भारत ने पेरिस में जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था 2015 में, तो उन्होंने आईएनडीसी अपने दिए थे। उसमें से एक तो था एमिशन इंटेंसिटी वाला। ठीक, उसमें चेंज हुआ है अभी जब ग्लासगो में गए भारत, तो वहाँ पे उन्होंने चेंज किया COP 26 में। ठीक, एमिशन इंटेंसिटी थी 33 से 35% हम रिड्यूस करेंगे 2005 के लेवल से, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 45। वहीं अगर अक्षय ऊर्जा की बात करें तो 2030 तक हमारी अक्षय ऊर्जा के थ्रू जो हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो अक्षय ऊर्जा टोटल जो है 50% करने का लक्ष्य रखा है हमने। ठीक, 45 और 50 हो गया। लेकिन भारत ने ये वाला लक्ष्य चेंज नहीं किया जो कि कार्बन स्टॉक से संबंधित था। अभी जो हमने ऊपर देखा उसमें लक्ष्य ये था, और जो अभी भी है, टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक या फिर स्टॉक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन। ठीक है, अभी हमारे पास 1.2 है, लेकिन एडिशनल की बात हो रही है यहाँ पर, हमें एक्स्ट्रा बनाना है 2030 तक। ठीक, आपका इक्विवेलेंट 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ट्री कवर। तो भाई साहब हम तो उस हिसाब से बना ही नहीं रहे। अगर आप 19 से 21 के बीच में डिफरेंस देखो, तो हमने जो बढ़त ली है वो 79.4 के लिए, अगर मान लो 80 भी इसको मान लो, तब भी जो है हमारा खाली 0.4 बिलियन होता है। ठीक, और हमें कितना बनाना है, 2.5 से 3 बिलियन, ये 0.4 बिलियन है। तो ये जो है काफ़ी कम चल रहा है। ये चीज़ आपको एनालिसिस करने से समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ें, बाकी जो एनडीसी हैं जो बढ़ गए हैं वो अब 45% हो गया अपना, रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से, और रिन्यूएबल एनर्जी 50% की होगी। ठीक, टोटल मैनग्रोव कवर जो है अब हमारा 2021 के हिसाब से हो गया 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंक्रीज हुआ है 17 किलोमीटर का, 17 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक, इसमें इंक्रीज कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, चलिए बताता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पर मैनग्रोव जो हमारा इंक्रीज हुआ वो 17 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। सबसे ज़्यादा 3 कौन थे जहाँ पे इंक्रीज हुआ, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हुआ, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। ठीक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, OM के ऐसे याद कर सकते हो मैनग्रोव में। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर कोट एक दिया है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने। ये कोट आप लोग जो है फॉरेस्ट से संबंधित लिख सकते हो। ठीक, कोट अनकोट करके उन्होंने बोला कि जो फोकस है गवर्नमेंट का वो सिर्फ इस पे नहीं है कि हम कंजर्व फॉरेस्ट कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, बल्कि इस पे है कि क्वालिटी पे भी है कि जो फॉरेस्ट हम कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का भी हो, मतलब क्वांटिटी में बढ़े भी फॉरेस्ट और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ये चीज़ इन्होंने बोली है, फोकस ऑफ द गवर्नमेंट नॉट टू जस्ट कंजर्व फॉरेस्ट क्वांटिटेटिवली बट टू क्वालिटेटिवली एनरिच इट। ठीक, अच्छा, जो इस बार का फॉरेस्ट सर्वे है इसने कई सारे जो है इंफॉर्मेशन दिए हैं, कुछ नए इंफॉर्मेशन भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट्स। ठीक, क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट्स, बायोमास एबव ग्राउंड, इसको ABG भी बोलते हैं, एबव ग्राउंड, एबव AGB बोलते हैं, एबव ग्राउंड बायोमास, जैव द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, और फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व। ये 3 चीज़ें इन्होंने इस बार नई दी हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक हो गया, कार्बन स्टॉक हो गया इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, ये सब जो है पहले भी आ चुका है। इस बार ये 3 चीज़ नहीं आई हैं, क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट्स, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, और अबव ग्राउंड बायोमास, जैव द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इंक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर में
वो सबसे ज़्यादा मतलब देखो फॉरेस्ट कवर की भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक। वो क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, पहला होता है आपका वेरी डेंस। वेरी डेंस में क्या है कि जो भी एरिया है, ठीक, उस एरिया में जो पेड़ बने हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, सॉरी, ठीक, वो एक कैनोपी बनाते हैं, छाया देते हैं। तो वो उस एरिया में अगर 70% से ज़्यादा जो है ट्रीज कैनोपी बना रहे हैं तो वो वेरी डेंस में आता है। उसके बाद मॉडरेटली डेंस में आता है आपका 40 से 70% कैनोपी बना रही हो तो, ठीक। और आपका ओपन में आता है 10 से 40% कैनोपी का। और स्क्रब जो होता है वो लेस देन 10% ऑफ कैनोपी होता है, ठीक। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर में लेकिन यहाँ मैंग्रोव लिया था। और ये सारी जो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट है उसमें जो है आपका मैंग्रोव भी सम्मिलित है, ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे ये चार जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे देते हैं। लेकिन कैनोपी के मामले में अगर पूछा जाए आपसे अलग से कि उसमें अगर वर्गीकरण करिए, क्लासिफिकेशन करिए, तो स्क्रब सबसे कम 10% से कम कैनोपी वाला, आपका ओपन वाला 10 से 40, और मॉडरेटली डेंस 40 से 70, और वेरी डेंस 70% से ज़्यादा कैनोपी वाला होता है, ठीक। तो अब जो इंक्रीज हुआ है इस क्लासिफिकेशन के अनुसार, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है आपका ओपन फॉरेस्ट, फिर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और फिर थर्ड नंबर पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ठीक। समझ में आ रहा है कि एक चीज़। अच्छा, डिक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर में, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर उसके बाद जो है आपका अरुणाचल में था। सॉरी, जो इंक्रीज हुआ था वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, ठीक है, फिर उड़ीसा में। लेकिन जो डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर वो सबसे ज़्यादा देखो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हुआ है। या अगर वैसे देखा जाए तो टोटल जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो स्टेट्स है सभी जगह फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। ये एक मतलब थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर पूछा जाए तो आप लोग आंसर इस हिसाब से कर सकते हैं। खैर, अगर आप स्क्वायर किलोमीटर्स में देखिए तो डिक्रीज सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, फिर मणिपुर में हुआ है, फिर नागालैंड में हुआ है, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं, देख रहे हो, ये चीज़ है। और फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर देखें एब्सलूट नंबर में, ठीक, और फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, वही वाला है पुराना डेटा। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका एब्सोल्यूट एरिया वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, रिपीट है, रिवाइज कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये समझ में आ रहा है, मतलब किसी स्टेट का कितना एरिया जो है फॉरेस्ट का है वो जो है यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि पूरे हर स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो उसका पूरे एरिया का, स्टेट के एरिया का, मतलब सबसे ज़्यादा जो है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो एमपी में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। लेकिन किसी स्टेट के जो है उसके एरिया के कितना परसेंटेज एरिया फॉरेस्ट है ये यहाँ पे बताया गया। सबसे ज़्यादा है मिजोरम का 84.53, फिर अरुणाचल प्रदेश है, बल्कि यहाँ पे घटा है तब भी सबसे ज़्यादा ही घटा है 79.33%, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक। ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। ये आपका परसेंटेज वाइज है किसी स्टेट के जोग्राफिकल एरिया का, ठीक। एवरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट रिपोर्ट्स लॉस इन फॉरेस्ट कवर 2021 में, ठीक है। फॉरेस्ट कवर को जो डिफिनीशन दी हुई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो दी है कि ऑल लैंड्स, ध्यान से समझना एक चीज़, ऑल लैंड्स ऑफ ए हेक्टेयर और मोर, मतलब कोई लैंड 1 हेक्टेयर से ज़्यादा या फिर 1 हेक्टेयर की है जहाँ पर ट्री के पैचेस हैं विद कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10, ठीक। लेस देन 10 वाली कौन सी थी लैंड, वो किस में आती थी, स्क्रब में, ठीक। तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन या फिर 1 हेक्टेयर की ज़मीन में पेड़ लगे हों, और पेड़ जो है कम से कम 10% से ज़्यादा की कैनोपी डेंसिटी बनाते हों, तो उसको हम फॉरेस्ट कवर मान लेते हैं। तो अब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है। सो ये कवर करती है सारी लैंड्स, उसकी लीगल ओनरशिप क्या है, लैंड यूज़ क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन कभी कभार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर वर्सेस जो है फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एज फॉरेस्ट, ठीक है ना। लेकिन फॉरेस्ट कवर जो है कोई भी, जैसे मैंने अपने डेफिनेशन बताया, किसी भी ज़मीन पर, चाहे उसकी लीगल ओनरशिप कुछ भी हो, लैंड यूज़ कुछ भी हो, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर है और वहाँ ट्री की जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा, तो उसको फॉरेस्ट कवर मान लेंगे। लेकिन फॉरेस्ट एरिया सिर्फ वो एरिया होते हैं जिसको कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में एज ए फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया गया हो। मैं आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। फॉरेस्ट कवर की एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ऐसे स्टेट जहाँ पे उनके जोग्राफिकल एरिया का 75% से ज़्यादा हो। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना कि ये जो है आपका क्या था,
ये रहा मिजोरम। मिजोरम देखिए कितना 84.53%, 84.53% सबसे ज़्यादा। उसी तरीके से यहाँ पे वर्गीकरण देख लेते हैं। ऐसे स्टेट जहाँ पे 75%, ऐसे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जहाँ पर 75% से ज़्यादा उनका जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट है, जैसे कि अगर यूटीज़ में पूछ लिया तो सबसे ज़्यादा किसमें, लक्षद्वीप, फिर अंडमान, ये सीक्वेंस याद रखना। वैसे दोनों को अगर मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान में, और फिर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, और फिर मेघालय। ठीक, ये मेघालय में है। ठीक, वहीं 33 से 75% के बीच में 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, आसाम और उड़ीसा। ठीक, याद रहेगा। अब देखो मैनग्रोव का, ये तो मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि बड़ा है 17 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ बड़ा, उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र 4 स्क्वायर किलोमीटर, फिर कर्नाटका 3 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, मेथडोलॉजी जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो यूज़ करी है वो है वेक्टर बाउंड्री लेयर ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक, वेक्टर बाउंड्री लेयर्स यूज़ करिए, इतना याद रख लेना, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। वेक्टर बाउंड्री लेयर जो होता है, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो यूज़ किया, और ये डेटा किससे लिया इन्होंने, सर्वे ऑफ इंडिया ने। इसके साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल ओपन सीरीज टोपो शीट्स का भी यूज़ किया है। ठीक, देयरफॉर जो ये है आपका जो पूरा फॉरेस्ट सर्वे वो सेंसस 2011 से भी कंपेटेबल हो जाता है। इसके अलावा मिड रेजोल्यूशन सेटेलाइट डेटा यूज़ किया गया। भाई सेटेलाइट डेटा तो यूज़ कर ही रहे हैं आप लोग, पता नहीं तो इतना ज़्यादा भूभाग का एरिया उसमें फॉरेस्ट कवर, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के उपयोग के तो पूरा किया नहीं सकता 2 साल में। ठीक, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ LIS-3 डेटा। लिस क्या है, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। इसमें 4 बैंड यूज़ करता है, 2 विजुअल पार्ट के और एक नियर इंफ्रारेड और एक शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। ठीक, तो लिस क्या है और लिस में कितने बैंड यूज़ होते हैं, ये भी वैल्यू एडिशन मैंने आपका करा दिया यहाँ पर। और ये मिड रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा जो लिया गया है, इंटरप्रिटेशन है ये LIS-3 डाटा का, जो कि इन आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्सैट-2 से लिया गया है। ठीक, तो ये सैटेलाइट थी जिसके थ्रू LISS ने जो है स्कैन करके डेटा निकाला, और उस डेटा को उन्होंने जो है यूज़ किया है अपने फॉरेस्ट सर्वे में। ठीक, स्पेशियल रेजोल्यूशन इसका कितना होता है, 23.5 मीटर तक देख सकता है, इतना क्लोज। और इसका स्केल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है 1:50,000 है। मे भी पूछ ले तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। और ये जो डेटा पूरा निकाला गया है, इन्फॉर्मेशन जो निकाला गया है, ये कई जगह इनपुट प्रोवाइड करता है ग्लोबल लेवल पर। ठीक, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना है, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अंडर CBD। ठीक, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। तो इन सब में ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। सेटेलाइट डेटा जो हमने लिया, ठीक, वो लिया फ्रॉम NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। देखो वो तो सेटेलाइट थी रिसोर्स सेट, और रिसोर्स सेट में जो है लीनियर इमेजिंग स्कैनिंग करने वाला जो है एक टूल था जिसके थ्रू हमने डेटा लिया। लेकिन ये सारा डेटा स्टोर किसके पास था, किस सेंटर पे था, वो था NRSC, यानी कि ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इससे सेटेलाइट डेटा इन्होंने लिया अक्टूबर से दिसंबर 2019 में। ठीक, एक्यूरेसी जो है आपका फॉरेस्ट कवर की, जैसे ऊपर हमने बताया ना, यहाँ डेंस, मॉडरेटली ओपन, मैनग्रोव, तो ये फॉरेस्ट कवर क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी 92.99% उन्होंने बताई है अपनी रिपोर्ट में। और ऐसे एरिया जो फॉरेस्ट हैं और ऐसे एरिया जो नॉन फॉरेस्ट हैं, इनके बीच में भी जो एक्यूरेसी है वो 95.79% जो है इन्होंने बताई है। ग्लोबली एक्सेप्टेड तो खाली 85% है। तो इनकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी, ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और भी जो अलग महत्वपूर्ण जो है फीचर्स हैं हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के, नए चैप्टर जो जोड़े ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर्स जो गलियारे बने हुए हैं, और लैंड कंजर्वेशन एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक, और इसमें जो है ये इसलिए निकाला गया है ताकि हमें पता तो चले भाई साहब कि जो हम संरक्षण के मेजर्स ले रहे हैं या फिर जो प्रबंधन के इंटरवेंशन कर रहे हैं वो कितने जो है कामयाब हैं या कामयाब नहीं हो रहे हैं। ठीक, इन्होंने यहाँ पर टाइगर रिजर्व का डेकेडल जो है असेसमेंट भी किया। ठीक, डेकेड मतलब पूरे एक दशक का पुराने, तो 2009 वाले से लेकर जो है 2000 अभी तक के। तो इसमें ये देखा गया है कि जितने भी
मतलब फॉरेस्ट कवर जितने भी टाइगर रिजर्व जो हैं अपने, उसमें फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है, शोज डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर। ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इसका डेटा है, ठीक है। और नए इनिशिएटिव जो इसमें निकाले गए हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में, अबव ग्राउंड बायोमास ऊपर टाइगर रिजर्व वाला हो गया। अब ये AGB जो मैंने आपको AGB मैप से बताया था, पूरे भारत के लेवल पर निकाला गया है। 2019 में भी निकाला गया था AGB, लेकिन पूरे भारत लेवल पे नहीं था, उड़ीसा और कुछ जगहों पे ही था, ठीक। और ये किसने किसने किसकी मदद से निकाला, देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में इसरो के अंतर्गत, उन दोनों ने मिलकर एबोव ग्राउंड बायोमास को निकाला। ये ऐसे भी आपसे अलग से पूछ सकता है। अच्छा, इसमें जो है कौन से बैंड का यूज़ किया गया, L बैंड का यूज़ किया गया, ठीक है। L बैंड का यूज़ किया गया, जिसको हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेविगेशन, GPS, ग्लोनास, इन सब में यूज़ करते हैं। और ये जो डेटा था एबोव ग्राउंड बायोमास का, जैव द्रव्यमान का, ये आपका सिंथेटिक एपर्चर राडार से निकाला गया है। ये सिंथेटिक एपर्चर राडार जो होता है 2D और 3D लैंडस्केपिंग करता है। किसी एक एरिया के, मान लीजिए ऊपर पहाड़ बना हुआ है, कहाँ से पानी जा रहा है, वैली कहाँ बनी हुई है, वो सारी चीज़ें लैंडस्केपिंग करने के लिए सिंथेटिक एपर्चर राडार जो है मदद करता है, और जो कि यूज़ करता है L बैंड। L बैंड ये वैल्यू एडिशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेविगेशन जैसे GPS और ग्लोनास में यूज़ होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो, ये वाली संस्था कौन सी थी, ये संस्था थी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, जिसने कि AGB मैप्स बनाने में मदद करी। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्लस बिट्स पिलानी गोवा ने स्टडी करी मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट। तो ऐसे भारतीय वन जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के जो है ज़्यादा प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ना, वैसे क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स बनाए किसने किसने मिलके, FSI और बिट्स पिलानी गोवा ने। अब इन्होंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दिया है रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और सबसे कम रेनफॉल होगी लद्दाख, हिमालयन स्टेट्स, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसा प्रस्तावित है, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो हॉटस्पॉट बनाए, इसमें कंप्यूटर बेस्ड मॉडल प्रोजेक्शन लिए टेम्परेचर और रेनफॉल डाटा का, जैसे मैंने हिमालयन स्टेट्स का बताया, 3 फ्यूचर टाइम पीरियड का कंप्यूटर से भाई कुछ मॉडल बना के उन्होंने आगे प्रेडिक्ट किया है 2030, 50 और 85 का, ठीक। तो ये भी ईयर भी पूछ सकता है। स्पेशल थीमेटिक इन्फॉर्मेशन भी फॉरेस्ट कवर पे इन्होंने निकाली, हिल एरियाज, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक, इनका जो है अलग से उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में, गिवन सेपरेटली इन रिपोर्ट। वैल्यूएबल इन्फो जो भाई साहब ये सब मिल रहा है, ये हमारी नीति बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए, सस्टेनेबल सतत जो है प्रबंधन करने के लिए फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सेज का इंडिया में, इसके लिए काम आएगा, ठीक। और अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि PDF अभी अपलोड नहीं हुई थी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, तो अभी यूपी और बिहार का मैं डेटा नहीं दे पाया, उसका वीडियो बाद में अपलोड करूँगा, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग ये काम कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्वालिटी और जो है व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज वे में तैयारी कराई जाती है। जैसे रोज़ स्टडी प्लान आपको मिलता है 5 स्टेप का, रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर मिलता है, रोज़ आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, आंसर राइटिंग एनरिचमेंट के लिए। देखो टेस्ट सीरीज में टाइम मैनेजमेंट होता है, इंप्रूवमेंट नहीं होता आंसर राइटिंग में, ध्यान रखना, ठीक। और 8 बजे रोज़ जो है आपको लाइव सेशन मिलता है डाउट डिस्ट्रक्शन का, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, और कई सारी पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन जो है दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कराइए। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताइए, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, कि आप लोग को और कौन कौन से वीडियो ऐसे चाहिए। और ये जो हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल क्रिस्प आप लोग के लिए बनाए हैं लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, जो बिल्कुल जो है आपकी टू द पॉइंट है। तो अगर आप लोग को ऐसे भी और वीडियोस चाहिए इसी फॉर्म में, तो ये भी कमेंट करके जो बताइएगा, और कौन से जो है आपको देखने हैं वीडियोस वो भी बताइएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।